आज का टॉपिक है कि अडानी को जिस तरीके से भागलपुर में 1 रुपए में जमीन दिया जा रहा है, वो किस तरीके से बिहार के विकास के पक्ष में है या विपक्ष में है। अरे कहीं भी भाई जमीन 5 मिनट पहले तुम्हारा स्टार्ट होता है दोस्त। बिहार में जमीन का ये हमारे छोटन जी हैं। अच्छा सॉरी, हिमांशु जी हैं। मेरा चलिए, नाम हिमांशु भारद्वाज। छोटन मैं इसके खिलाफ हूँ कि अडानी जी को इतना बड़ा प्रॉपर्टी 1 रुपया के रेंट पे दिया गया है। सही बात है कि कारखाना खुलना चाहिए, लेकिन कारखाना कैसे खुलना चाहिए कि सब अंबानी अडानी कारखाना खोलेंगे। कारखाना खोलने का मौका बिहार के लोगों को भी मिलना चाहिए कि हाँ बिहार के लोग भी खोल सके। इसके लिए चाहिए था कि सरकार बिहार के लोगों को 1 रुपया या 1 रुपया नहीं भी लेते, 100 जो भी होता बिहार के लोगों को मौका देते। वहाँ पे ऐसा जिस तरह से ग्रेटर नोएडा में वहाँ के लोग ही कॉलेज खोले, एक ऐसा पार्क बनाया गया, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सेटअप किया गया कि वहाँ के लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए और आज के डेट में करोड़पति हैं। देश का विकास हो रहा है, राज्य का विकास हो रहा है। सही बोल रहा है। उसी तरीके से क्या था उसी पर मेरा सोच ये है कि अगर बिहार में 5 मिनट अभी मेरा नहीं हुआ है भाई। यहाँ के लोगों को दोस्त पूरा 5 मिनट तुम नहीं बोल सकते, 15 मिनट का वीडियो ही है। 1 मिनट 14 हम मिनट अब सुनो, मेरा ये है कि अगर बिहार में नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर बिहार में पहले से ही पूंजीपति थे तो क्यों इतने साल तक इंडस्ट्री नहीं आया और क्यों उसका काम रुक गया और क्यों वो रुक गया, क्या कारण था उसका। मेन कारण तो पलायन था, सबसे मेन कारण पलायन था। तो पलायन किस तरीके से कारण हो सकता है। पलायन अगर कहा जाए, जब पूंजीपति पलायन नहीं करते हैं, पलायन हमेशा मजदूर करते हैं, ठीक है, तो मजदूरों को तो चाहिए। अगर पूंजीपति पैसा लगाते बिहार में, पूंजीपति को जब पलायन, रंगदारी, सब पैसा देने पड़ गया गुंडा क्रिमिनल को, तो वो भागेंगे तो लेबर के पास काम कहाँ से रहेगा। जब वो कारखाना अपना बंद करके पलायन करेंगे तो उनका कारखाना भी तो बंद होगा, काम भी तो रुकेगा। तो अब जब हालात ठीक है और पूंजीपति अभी भी पैसा, आप मानते हैं कि पिछले 10 साल में अभी तक हालात ठीक नहीं हुआ। मजदूर यहाँ से टूट चुके हैं, जिनको अच्छा पैसा मिल रहा है, रहने का व्यवस्था मिल रहा है, अहमदाबाद चल जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, यहाँ आके पटना में रहते हैं, ना उनको रहने का जगह देते हैं, ना खाने का देते हैं, और कम पैसा भी मिलता है। भले ही वो अपने घर चले जाते हैं सैटरडे संडे जो भी है, क्योंकि वो लेबर है, वो सैटरडे संडे भी नहीं मनाते, वो 7 डे वर्किंग है। आज के डेट में कल्चर 5 डे वर्किंग का चल रहा है। बड़े बड़े लोग 5 दिन काम करते हैं, लेकिन लेबर से पूछिए छुट्टी क्या होता है। उनको जिस दिन काम नहीं मिलता उसी दिन छुट्टी होता है। बाकी उनको जिस 30 दिन मिलेगा काम, 30 दिन काम करेंगे। उनको कोई लेना देना नहीं है छुट्टी से, उनको पैसा चाहिए खाने के लिए। मुद्दा ये है कि बिहार के पूंजीपति पिछले 10 साल में क्यों नहीं इन्वेस्ट किए। आखिर उन्हें क्यों लगता है कि अभी पिछले 10 साल के बाद भी, जब राजद की सरकार जा चुकी है, इतने पहले हम मान चुके हैं कि बिहार में जंगल राज अब नहीं है, क्योंकि हर जगह नहीं लिखा जाता है। करप्शन है जी, करप्शन है। आप चलिए बिहार में अभी चल रहा है, बिहार में चल रहा है अफसरशाही। कहीं भी जाइएगा, कोई प्रोजेक्ट पास कराने, बात कराने, अप्रूव कराने, उन लोग का परसेंटेज बना हुआ है। प्लस वो लोग अब जो परसेंटेज बना हुआ है, मेरे बेटे को हिस्सा दो, इतना इसका पार्टनर बना दो 20%। करप्शन अब ऐसा है कि हर लोग के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो चाहता है कि एक ही आदमी आए, वही सारा प्रोजेक्ट ले ले और वही सारा पैसा हमको एक बार में लाके और जो बड़ा फंड्स है जैसे अंबानी, अडानी, इनसे कोई रिश्वत नहीं लेता है। अभी हमारे लोकल में कोई जाएगा यहाँ का करोड़पति की जाके ही करते हैं, उनको देना होगा वहाँ पे पैसा, जरूर देना। बड़े फंड से बिहार में आता है तो उनसे 1 रुपया कोई घूस नहीं मांगेगा, काहे कि जानता है कि इनका लेंगे तो ऊपर तक बात चल जाएगा, मेरा नौकरी चल जाएगा। लेकिन छोटा वाला को है तो जहाँ तक मुझे लगता है, आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार में अगर कोई इंडस्ट्रीज आ भी रहा है तो वो पहले इस तरीके का पूल तैयार करे जिसमें अलग अलग पूंजीपति अपना अपना पैसा डाल के इंडस्ट्री अपने अंडर में लेके उनका काम को करने का जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बिहार, चाहिए भारत के और राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वो लोग जो नियम अपने लिए बनाए हुए हैं जो कि इंडस्ट्रीज को सहूलियत दे रहा है, जैसे कि आईटी पार्क का होना, जिससे आईटी कंपनियों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। गवर्नमेंट अपने अंडर लेके करे, उसको पूरा करा अपनी तरफ। अभी ग्रेटर नोएडा में एक दलाल की जरूरत नहीं है, जो एक वर्ड होता है ना दलाल। यहाँ बिहार में आपको सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सरकारी लाइसेंस, आप विधानसभा के अंदर बाहर खड़ा हो जाइए, कहिए कि नीतीश कुमार से मिलाना है, 2 दलाल आपके पास आ जाए। 2 दलाल आपके पास आके कहेगा कि हम आपको नीतीश कुमार से भेंट करा देते हैं, आप हमको 200 रुपया 2 घंटा का दीजिएगा। यही होता नीतीश कुमार से भेंट, इतना दलाल का पावर है बिहार। यही दलाल जिस समय तक अगर नीतीश कुमार नहीं हटाएगा तब तक बिहार का कुछ नहीं, जिसको डायरेक्ट। तो मेन मुद्दा ये है कि बिहार में यहाँ पे बड़े अफसरों का ड्राइवर, क्लर्क, जो ये पीओ, ये सब दलाल है। पीओ नहीं रहा, वो ड्राइवर नहीं रहा, वो दलाल बन चुका है।
थाना में आपका आप एक सिंपल अब थाना का लीजिए, थाना का ड्राइवर नहीं है, वो दलाल है थाना का। वहाँ पे बड़ा बाबू से कोई नहीं बात करने जाता, ड्राइवर से जाकर बात करता है यहाँ का थाना में। करवा दीजिए ना भैया, अब आप उसको दीजिए 2000, वो करा देगा काम, गारंटी। आप बड़ा बाबू को आप दीजिएगा 2000 नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि करप्शन जो है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर तक खत्म हो चुका है। बड़े स्तर के लोग जो बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो नीचे वाले स्तर से करवा रहे हैं ये काम कि तुम हमको 1800 ला के दो, 200 तुम रखना। देखिए, इससे तो एक और बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा भी खड़ा होता है कि करप्शन हमारे यहाँ अफसर तो करवा रहे हैं, लेकिन अपने हाथ से नहीं, अपना काम, अपना गलत काम, अपना गंदा काम जो है अपने नीचे वालों से करवाते हैं। ये एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हम किसी दिन और बात करेंगे। इस पे भी एक वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा। मेरा नाम विकास है, मैंने इतने देर से अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। और ये है मेरे दोस्त मनीष उर्फ मिट्टू, और ये रणविजय सिंह है जिनका नाम घर का डब्लू है। ये हमारे दोस्त हैं हिमांशु, और ये इन्हें हम प्यार से छोटन कहते हैं, लेकिन ये छोटे हैं नहीं, बहुत बड़े आदमी हैं हमारे दोस्त। तो मुद्दे का हमें लगता है सार इसने आसानी से निकलने वाला नहीं है जब तक पूंजीपति अपना टोल बना के खुद से ना जाए सरकार के पास और बोले कि हम इतना पैसा बिहार में लगाना चाहते हैं, आप हमें मौका दें, आप हमें पुराने चीनी मिलों को फिर से चालू करने का मौका दें, आप हमें। पूंजीपति के पास सरकार जाएगा और सब क्या करता है? बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि पूंजीपति के पास सरकार खुद जाए, ना कि पूंजीपति सरकार के पास जाए। तो इनका एक इनिशिएटिव होना चाहिए। इस इको समिट जो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट समिट होता है जिसमें इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है, उस समय कोशिश किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट को या पूंजीपतियों को इनवाइट किया जाए। बड़ी बड़ी कंपनी जो बिहार में है पहले से, जो आसपास के हैं, दिलाना होगा कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपको किसी दलाल को पैसा ना देना है, उन्हीं लोग ना आपका काम का गारंटी हम लेते हैं। सरकार की तरफ से क्या क्या इसमें एक तरीके से देखा जाए तो निष्पक्ष एक टीम होनी चाहिए जो कि बिल्कुल नीतीश कुमार के टच में रहे, कोशिश करे कि वो हम कराएंगे। उनका जो काम होगा उनको विश्वास दिलाना होगा कि पूरा काम हम आपका पूरा कंप्लीट करवाएंगे बिना एनी एक्स्ट्रा चार्ज। जो कहते हैं ना कि घूस यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज है। तो हमारे मनीष जी ने कुछ नहीं कहा अभी तक, क्यों मुंह में लेके बैठे हैं आप? कुछ बोलिए। अरे यार मैं काम में व्यस्त हो चुका हूँ। और ये हमारे बिहार के युवा जो बिल्कुल काम करने से हिचकिचाते नहीं है, चाहे दोस्तों के साथ बकैती ही क्यों ना करनी हो, ये अपना लैपटॉप से काम करते ही रहते हैं। ये भी एक बिहार की तरक्की है, यूएस के लिए काम कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे ये। और किसान में अगर खेत में हल चलाना कहा जाए तो वो होगा नहीं, ये काट दिया जाएगा। हल क्यों चलाएगा? चलो हो गया, आज का वीडियो यहीं कंक्लूड किया जाता है। 7 मिनट की हमारी बकैती हो गई, अब हम इसे काटेंगे, 4-5 मिनट का बनाएंगे ताकि आप आसानी से देख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए हमारा पहला वीडियो। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी नया शूट भी कंप्लीट हो। धन्यवाद।